जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर में। आज आपको बता दूं कि जैसे हमने जीके का 100 प्लस क्वेश्चन यानी 150 प्लस क्वेश्चन की चर्चा मैंने किया था, उसी प्रकार आज हमने जीव विज्ञान के लगभग 150 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुए, उन्हीं को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलते हैं, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। पहला है, जीव विज्ञान की बात होती है तो उसके जनक की बात करना तो जरूरी है। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो आप बताएंगे अरस्तु। जबकि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो आप बताएंगे वनस्पति विज्ञान के जनक भी थियोफ्रेस्टस हैं। या जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान कहे तब भी आप बताएं अरस्तु ही बताएंगे। चलते हैं, बायोलॉजी शब्द या जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लैमार तथा ट्रेबेनियस ने दिया था। लैमार तथा ये शब्द याद करके रखना है, लैमार तथा ट्रेबेनियस ने। शरीर में खून की कमी से एनीमिया नामक बीमारी यानी रक्त की कमी किसके कारण? तो उसका बीमारी क्या नाम? एनीमिया, या इसी को पांडु रोग भी बोला जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो क्षय रोग, क्षय को ही टीबी कहते हैं यानी ट्यूबरक्लोसिस। श्वसन का नियंत्रण मनुष्य का मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन का नियंत्रण करता है? तो आप बताएंगे मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है श्वसन का नियंत्रण करता है। जबकि बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? तो सेरिब्रम को कहा जाता है। और शरीर को कंट्रोल कौन करता है? तो सेरिबेलम करता है। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो के नाम से जाना जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है लड़ो या उड़ो के नाम से जाना जाता है। पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किया था। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जल का परिवहन जाइलन के माध्यम से होता है। गाजर का रंग किसके मौजूदगी के कारण से होता है? तो आप बताएंगे कैरोटीन के कारण जो होता है गाजर का रंग मौजूद होता है। कैरोटीन वैसे आप बताएं, गाय का दूध पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण से होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो बॉटनी शब्द की बात बताएंगे तो आप ग्रीक भाषा से हुई है। फाइकोलॉजी का संबंध किससे? तो बताएंगे शैवाल से। जबकि कवक विज्ञान को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। कवक को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो आप बताएंगे हरगोविंद खुराना जी ने किया था। मनुष्य के द्विगुणित क्रोमोसोम किस का जोड़ी कितनी है? 23 जोड़ी है। जबकि संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 46 संख्या है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आप बताएंगे गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्य में नर गुणसूत्र कितने होते हैं? तो यक्स नर गुणसूत्र का सम्मिश्रण कितना होता है? यक्स और वाई का सम्मिश्रण होने पर बच्चा बेटा पैदा होता है। नवजात शिशु में लिंग का निर्धारण वंशानुगत में किससे होता है? तो आप बताएंगे पिता के क्रोमोसोम से होता है। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो आप बताएंगे डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का वाई तथा यक्स स्त्री का यक्स मिलने से। अशुद्ध रक्त किस में बहता है? तो सिराओं में बहता है यानी वेन्स कह सकते हैं। मनुष्य के चलते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत, लेकिन सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाए तो बताएगा त्वचा। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। मनुष्य के मादा जनन के हार्मोन का स्राव होता है तो रिलैक्सिन हार्मोन स्राव होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न होती है किससे? तो आप बताएंगे जल से उत्पन्न होती है। चलते हैं, क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ पर उपस्थित होता है? पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोफिल या उपस्थित होता है। क्लोरोफिल बनाने में कौन सी धातु सहायक है? तो मैग्नीशियम धातु सहायक है। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियां किससे नियंत्रित होती है? तो सेरिब्रम जो होती है ऐच्छिक गतिविधियां नियंत्रित करता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, सूर्य के प्रकाश में। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ पर होता है? कूड़पाद में होता है उनके। चलते हैं, गाजर क्या है? तो गाजर एक प्रकार का क्या है? तो गाजर एक प्रकार का क्या है? जड़ है। आलू का खाने योग्य भाग क्या है? तना। अच्छा, तना और जड़ में अंतर करना आप जानते हैं? नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं। जिनको आप जमीन में गाड़ दो और वो जमाए वो क्या हो जाते हैं? तना। और जिनको गाड़ने पर वो जमे ना सड़ जाए वो क्या होते हैं? जड़ होते हैं। देखो, आलू ही गाड़ा जाता है तो आलू जमता है, तो आलू क्या है? तना है। प्याज को जमीन में गाड़ते तो प्याज में जम आता है, तो जो जम जाते हैं यानी कि जिनमें अंकुरित हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, वो सब तना है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा? तो बताएंगे सिकोया।
तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो आप बताएंगे चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो आप बताएंगे घास में। सबसे जल्दी बढ़ने वाला बांस कौन सा है, पौधा कौन सा? तो बताएंगे घास। जैव ईंधन के बीज किससे प्राप्त होता है? आप बताएंगे जैट्रोफा से प्राप्त होता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? तो आप बताएंगे फफूंदी। हरित बाली रोग किसमें होता है? तो बाली होता है। देखो बाजरा को बाली कहते हैं, उसके जो तोड़ के खाया जाता है। टिक्का रोग किससे संबंधित? तो आप बताएंगे मूंगफली से। टिक्का रोग मूंगफली। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग है जस्ता की कमी के कारण। नींबू कैंसर रोग किसके से होता है? तो जीवाणु से। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है। करनाल बंट बीमारी किससे संबंधित? तो आप बताएं करनाल बंट गेहूं से संबंधित है। वंशानुगति के अध्ययन का संबंधित जीव विज्ञान कौन सा? तो आप बताएंगे अनुवांशिकी है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। अनुवांशिकी के जनक तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। जॉनसन। जीन का शब्द किसने दिया था? तो आप बताएंगे जा से जीन, जा से जोहानसन। किसके द्वारा अनुवांशिक विज्ञान किसने दिया था? तो वाटसन। यहां पर वेटसन लिखा तो इसको याद करना, वाटसन और क्रिक। अनुवांशिक उत्परिवर्तनवाद किसने दिया? किसमें होता? तो आप बताएं क्रोमोसोम में। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती? तो 206 हड्डियां होती मनुष्य के शरीर में। चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? तो आप बताएंगे स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? तो आप बताएंगे फीमर। मानव शरीर में किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आप बताएंगे जांग में होती है सबसे लंबी। और सबसे छोटी हड्डी कहां पर होती है? तो आप बताएंगे स्टेपीज कार में होती है। देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आप बताएंगे टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन पचाने में किस खास एंजाइम की आवश्यक किसकी आवश्यकता है? तो आप बताएंगे भोजन पचाने में कौन सहायक है? तो आप बताएंगे एंजाइम सहायक है। लार किसके पाचन में सहायक है? तो आप बताएंगे लार जो है स्टार्च के पाचन या मंड के पाचन में सहायक है। ये बताए कि सोते समय रक्तचाप यानी बीपी क्या होता है? घट जाता है। रुधिर दबाव का मापक यंत्र क्या कहलाता है? तो स्फेग्नोमाइनोमीटर कहलाता है। चलते हैं। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का प्रति मिनट स्पंदन कितनी होती है? तो अब 72 बार होती है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप में क्या होता है? परिवर्तन बढ़ जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे प्लीहा को। रक्त लाल रक्त किसके कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन का किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो आप बताएंगे आरबीसी में पाया जाता है। मानव रक्त का ब्लड बैंक किसे कहा था? तो प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली को कहा जाता है। लाल रक्त कणिका को किस नाम से जाना था? तो आप बताएंगे इरिथ्रियोसाइट को कहा जाता है। इरिथ्रियोसाइट। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। जबकि श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट का कितना होता है? तो 3 से 5 दिन। मानव शरीर के लाल रक्त का निर्माण कहां पर होता है? लाल रक्त का निर्माण तो बताएंगे अस्थि मज्जा में होता है। सफेद रक्त का कण का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो आप बताएंगे लैंड स्टीनर तथा बीनर ने किया था। मानव मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र का किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे सेरिबेरम को कहा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? तो प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क किसका भाग? तो अग्र मस्तिष्क का भाग है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है या लंबी कोशिका कहेगा जाएगा? तो आप बताएंगे तंत्रिका कोशिका। मूत्र का पीला रंग किसके कारण से होता है? आप बताएंगे यूरोक्रोम रंजक के कारण से होता है। मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि। लेकिन मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे थायराइड ग्रंथि को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? पिट्यूटरी। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा? मरासमस तथा क्वासियोरकर नामक बीमारी हो जाती है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो बताएंगे रेबीज। सेब में कौन सा तत्व पाया जाता है? सेब में लोहा। ऊर्जा उत्पादन के लिए मुख्य कोशिका प्राय किसका उपयोग करती? तो आप बताएंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। पेप्सिन एंजाइम शरीर की किस क्रिया में सहायक करती है? तो आप बताएंगे पाचन में। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण का उत्तरदायी है? तो वृक्क या किडनी। वृक्क या किडनी। और किडनी का अन्य नाम और भी क्या कहते हैं? इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शरीर के अंगों का हृदय तक अशुद्ध रक्त ले जाने में वाहिकाएं कहलाती हैं? तो सिरा कहलाती है। अशुद्ध रक्त सिरा, जबकि शुद्ध क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। देखिए शुद्ध वाला आ ही गया तो धमनी कहलाती है। चलते हैं। ये सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 80/120 mmHg। मनुष्य के मस्तिष्क सबसे बाहरी झिल्ली क्या
कहलाते, ड्यूरामेटर कहते हैं। उसके बाद पियामेटर होता है। मानव शरीर के रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थान पर पाया जाता है? तो गले में। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर के सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी? तो आप बताएंगे जबड़ा। नेत्रदान में कौन सा अंग भाग? तो कार्निया। आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आप बताएंगे रेटिना। और कौन आंख में कौन सा लेंस लगा होता है? तो आप बताएंगे उत्तल लेंस लगा। मानव शरीर के तापमान पूछा जाए कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट में 98.6, केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो इसको तीनों को याद करके रखना। मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है? तो बताएंगे 1350 ग्राम होता है औसतन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो आप बताएंगे ऑक्सीजन का परिवहन करना। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील? तो विटामिन बी और सी दोनों जो है पानी में घुलनशील है। एक सामान्य मनुष्य का, और वसा में कहा जाए तो वसा में के ई डी ए वसा में घुलनशील है। चलते हैं। एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो 4 से 5 लीटर। और मनुष्य के शरीर का लगभग 7% जो होता है ब्लड होता है। मनुष्य में बुद्धि का, चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो आप बताएंगे बुद्धि चतुराई का केंद्र, आईक्यू लेवल का केंद्र कहां पर है? तो आप बताएंगे सेरिब्रम ही है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन के कारण नियंत्रित होता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहा जाता है। खसरा रोग का कारक क्या है? तो विषाणु है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को किस नाम से जानते हैं? तो ल्यूकीमिया के नाम से जाना था ब्लड कैंसर को। शरीर के किस अंग को खराबी से मधुमेह हो जाती है? तो पैनक्रियाज के कारण से होती है। पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं? अग्न्याशय। अग्न्याशय के खराब होने से कौन सा? तो आप बताएंगे मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। चलते हैं। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया फेफड़े को। मानव के अंदर लौह की कमी से कौन सा रक्तहीनता या एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है? मानव शरीर के लाल रक्त रोधी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आप बताएंगे अस्थि मज्जा में। कुनैन किस रोग की दवा? तो मलेरिया की दवा है। कौन सा जीव प्लेग फैलाता? तो आप बताएंगे चूहे से फैलता है। ये जीवाणु से होने वाला बीमारी। मनुष्य शरीर में प्लाज्मा का मुख्य अंश क्या है? जल है। लगभग प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। चलते हैं। शरीर के सारे ऊतकों को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? रक्त के माध्यम से पहुंचता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? शब्द दिया था फंक ने। शब्द दिया फंक ने, जबकि खोज किसने किया था? तो खोज हॉपकिंस ने किया था। खोज हॉपकिंस। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रतौंधी? विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बिक एसिड। पित्त का स्राव किस ग्रंथ से होता है? पित्त ग्रंथ कहाँ पे? यकृत। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण भी बताएंगे किस में होता है? तो यकृत में ही होता है। यूरिया का निर्माण यकृत, या से यूरिया या से यकृत, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। कौन सा अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, जबकि कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप में नहीं। और पादप में क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? देखो कोशिका भित्ति बात हो गई। लेकिन चलते हैं। कोशिका भित्ति मुख्य पदार्थ क्या है? तो सेलुलोज होता है। कॉपी किताब किसके बने? तो वो भी सेलुलोज। कोशिका की रचना मुख्य आधार क्या है? तो जीवद्रव्य है। जीवद्रव्य की खोज करता कौन? तो पुरकिंजे हैं। प्रोटोप्लाज्म में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ क्या है? पास से प्रोटोप्लाज्म, पास से प्रोटीन। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम आएगा? तो पेप्सिन। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाणु विज्ञान। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज पदार्थ कौन सा? तो पोटेशियम। हृदय की धड़कन को कौन सा पदार्थ नियंत्रित करता है? तो आप बताएंगे पोटेशियम। इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है, खनिज कौन सा? तो आप बताएंगे पोटेशियम। टाइफाइड से शरीर में कौन सा प्रभावित होता है? टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। मलेरिया मादा एनाफिज मच्छर से फैलता है। इसकी खोज किसने किया था मलेरिया की? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है। राइबोसोम किस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता? तो आप बताएंगे प्रोटीन संश्लेषण में। पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। गाय के दूध का रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? कैरोटीन। धात रोग
छिप जाओ, घात करो, छिप जाओ, किस का लक्षण है, किस विषाणु का लक्षण? तो आरएसबी विषाणु का लक्षण है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। रुधिर में आरबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिकतम मात्रा से कौन सा बीमारी होता है? तो आप बताएंगे ल्यूकीमिया। स्कर्वी किससे कमी से होता है? तो बताएंगे विटामिन सी। कैल्शियम और फास्फोरस शरीर के किस अंग के लिए लाभकारी? तो हड्डियों। पौधे का हरे दिखाई देना किसके? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। कौन सा विटामिन बच्चों में रिकेट्स हो जाता है कमी से? तो विटामिन डी। हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो बड़ी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। याद रखना किस में होता है प्रोटीन का पाचन? तो आप बताएंगे बड़ी आंत में। और वैसे सामान्यतः तो आंत में हो सकता है। अमीबा किस किस्म का जीव है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी क्या है? एक कोशिकीय जीव हैं। पौधों का जनन भाव क्या है? पा से पौधे, पा से पुष्प। याद कर सकते। कौन सा रक्त समूह व्यक्ति को सभी रक्तदान कर सकता? तो ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति। कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्त ले सकता है सभी प्रकार के रक्त? तो ए बी। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन डी फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है। कोशिका का सत्याग्रह किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। या ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो ओटीपी को कहा जाता है। सबसे बड़ा अंग कौन? सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग। या कोशिका भी सबसे बड़ा कहा जाएगा शुतुरमुर्ग का। मनुष्य के गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46। सामान्यतः कौन गुणसूत्र निर्धारित कौन करता? तो पिता का। सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो जल से हुई थी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। जिन पौधों के बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते, क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहलाते हैं। देखिए ध्यान, जिन पौधों में बीज तो बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, उन्हें अनावृत बीज कहा जाता है। इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए कि नहीं तो इसमें अनावृत और आवृत में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चेचक के टेके का विकास किसने किया? तो चेचक जेनर। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। मास्टर ऑफ मास्टर किसे कहा जाता है? तो थायराइड ग्लैंड को। बच्चों में कैलोरी की कुपोषण कौन सा रोग होता है? मेरास्मस बीमारी हो जाती है, यानी प्रोटीन की कमी से। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए सेशन में। तो जय हिंद, जय भारत।